अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है मुतवाज़ी खतूत और उमूदी खतूत। ठीक है, इसको पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं। मुतवाज़ी खतूत बोले तो पैरेलल लाइंस और उमूदी खतूत परपेंडिकुलर लाइंस कहलाता है। ठीक है, तो ये मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं और उमूदी खतूत किसे कहते हैं, ये पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है उस पर कुछ सवालात भी हम देखेंगे। हम अभी जो है पहले मुतवाज़ी खतूत हम देखेंगे, उसके बाद हम उमूदी खतूत देखेंगे। ठीक है, तो मुतवाज़ी खतूत क्या होते हैं इसको देखिए। पहले मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं, जब एक ही मस्तवी में वहाँ के दो खतूत दोनों जानिब कितना भी बढ़ाया जाए तब भी एक दूसरे को किता नहीं करते, तब उन खतूत को क्या कहते हैं, मुतवाज़ी खतूत। मुतवाज़ी खतूत की ये मिसाल है, यानी दो खत ऐसे होते हैं कि अगर उनको कितना भी जो है आप बढ़ाएंगे तो उनके दरमियान जो फासला रहता है वो मसावी रहता है। चाहे आप कितना ही लंबा उसको ले जाए, कितना ही आगे तक बढ़ाए दोनों जानिब में, तो ये उनके दरमियान का फासला कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, वो एक दूसरे को किता नहीं करते। ऐसे खतूत को क्या कहते हैं, मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। रेल की पटरियाँ देखिए आपने, वो जो है मुतवाज़ी खतूत की अच्छी मिसाल है। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। मुतवाज़ी खतूत समझ में आ गया आपके। अब उमूदी खतूत देखिए। उमूदी खतूत, जब दो खतूत एक दूसरे को कायमा जाविया पर, कहाँ पर, कायमा जाविया बनाते हुए किता करते हैं तो वो एक दूसरे के उमूद होते हैं। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये एक दूसरे को किता कर रहे हैं, इस वजह से ये उमूदी खतूत है। अगर ये इस तरह से किता करते तो ये कायमा जाविया बन रहा है कि इनके मिलने से नहीं बन रहा है। अगर इस तरह किता करेंगे तो यहाँ कायमा जाविया बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये उमूदी खतूत है। क्या है, उमूदी खतूत है। बात समझ में आ रही है। उमूदी खतूत बोले तो क्रॉस अगर वो जा रहे इस तरह से, तो हर किता करने वाला ख़त उमूदी ख़त नहीं कहलाता है। अगर उसके किता करने के बाद 90 दर्जे का यानी 90 डिग्री का, जिसे हम कायमा जाविया कहते हैं, अगर बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो खतूत उमूदी खतूत है। ठीक है, चलिए अगले इसको देखिए। मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला। अब यहाँ से सवाल है। ठीक है, कुछ एक सवाल हमने लिए हैं, उसको समझना है। मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला बाहम। मुकाबिल के अज़ला बोले तो ये मुस्ततिल है। ठीक है, ये मुस्ततिल है, तो इसके मुकाबिल के जो अज़ला है ये क्या होंगे, बाहम एक दूसरे के क्या होंगे, ये मुतवाज़ी होंगे। ये देखिए, ये एक दूसरे के मुतवाज़ी है। ये एक दूसरे को आगे भी अगर बढ़ाया जाए तो कितना नहीं करते, सेम डिस्टेंस पे रहते हैं, तो क्या ये मुतवाज़ी है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद का सवाल, दो मुतवाज़ी खतूत को बढ़ाया जाए तो क्या है, एक दूसरे को फ़ौरन किता करते, बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर किता करते हैं, किता नहीं करते, आगे एक हो जाएगी तो एक दूसरे को किता नहीं करते, काटते रही है ना, क्रॉस नहीं करते। तो ठीक है, ये समझ में आया। इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन है। एक खत पर बनने वाले दो उमूद आपस में, एक खत पर दो उमूद जो है आपस में काते होते हैं। क्या होते हैं, काते होते हैं। ठीक है, मुतवाज़ी रहेंगे क्या वो, और मुमास रहेंगे कि उमूद तो रहते ही वो। ठीक है, आपस में काते होते हैं, एक दूसरे को किता करते हैं। मुरब्बे के मुतसिला अज़ला बाहम। मुतसिला अज़ला का है, ये चीज़ को क्लियर समझना है। मुतसिला और मुकाबिल, तो ये इसको मुरब्बा तस्लीम कीजिए आप। मुरब्बा दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, मुरब्बा समझिए इसको। तो ये जो जाविया है ABCD, ठीक है, तो ये जी अज़ला है AB और BC, तो ये जो अज़ला है ये मुतसिला है, एक दूसरे से जुड़े हुए, ये इसको क्या कहेंगे, मुतसिला। और AB के बिल मुकाबिल, मुकाबिल अज़ला जो होंगे वो DC होगा। क्या होगा, मुकाबिल अज़ला में DC होगा। ठीक है, तो मुरब्बे के मुतसिला अज़ला बाहम डेडेश होते हैं, तो हद्दा ज़ाविया उमूद मुतवाज़ी मुनफरजा, तो वो क्या होते हैं, उमूद होते हैं, है ना, ये एक दूसरे का उमूद है। ADC ये एक दूसरे पर उमूद है, 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो ये बात समझना है।
अगला सवाल देखिए, जब दो खतूत बाहम उमूद होते हैं तो वह एक दूसरे से कितनी पैमाइश का जाविया बनाते हैं। दो खतूत एक दूसरे पर बाहम उमूद होंगे तो कितने दर्जे का बनाएंगे, 90 दर्जे का, ठीक है, जाविया बनाएंगे। दो मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला कितना होता है, तो कम कम होता जाता है, बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, मसावी होता है, हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है, ना कम होता है ना ज़्यादा है, बढ़ता नहीं है घटता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मसावी होता है। अगले सवाल को देखिए, आपकी बयास की मुत्तसिला अज़ला से कितनी पैमाइश का जाविया बनता है। मुत्तसिला अज़ला बोला, बयास की बयास हमारी जो है मुरब्बा नुमा भी रहती है या फिर मुस्ततिल शेप की भी रहती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा मुस्ततिल शेप में नहीं रहती है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, मुरब्बा जैसी भी अगर माने या मुस्ततिल जैसी भी माने तो ये हमारी बयास है। तो मुत्तसिला जो रहते हैं ये 90 दर्जे का को बनाते हैं, है ना, कितने दर्जे का बनाते हैं जाविया, 90 दर्जे का। मुरब्बे के मुकाबिल के अज़ला बाहम, ठीक है, मुरब्बे के मुकाबिल के अज़ला बाहम मुकाबिल के अज़ला बाहम मुतवाज़ी होते हैं ना, मुकाबिल के बोला ना, तो ये और उसके मुकाबिल में ये आमने सामने की, इसके मुकाबिल में ये, तो बाहम क्या होते हैं, वो मुतवाज़ी होते हैं, ठीक है। आगे देखो, मुस्ततिल के मुत्तसिला अज़ला उमूद होते हैं एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के उमूद होते हैं ना, जैसे मुरब्बे के होते हैं वैसे इसके भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन अहम टॉपिक है, आगे भी इससे मुताल्लिक जो है चीज़ें चलते रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपने मुतवाज़ी खतूत और उमूदी खतूत को समझ लिया होगा और इस पर जो है आने वाले सवाल की भी आप अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।